तो मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुगल वंश चल रहा था। आज हम बात करने वाले हैं उसमें शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां क्यों प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था, तो वो सब आपको आज की क्लास में पता चलने वाला है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी एमसीक्यूज आपको बताए जाएंगे वह सारे डिटेल्स में बताए जाएंगे। बस आप सभी से इतना ही कहना है, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि एग्जाम में अगर शाहजहां से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, लाहौर में, काबुल में या फतेहपुर सीकरी में। तो शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1552 को हुआ था। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। तो आप याद रखें कि शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। अगर देश पूछा जाए तो पाकिस्तान देश में हुआ था। कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1552 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है जलाल, अहमद, खुर्रम या फरीद। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। आपको बता दें कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ है दुनिया का राजा और खुश मिजाज। तो याद रखिए कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि खुर्रम का अर्थ क्या है, तो दुनिया का राजा और खुश मिजाज इनके नाम का अर्थ है। खुर्रम यह जहांगीर की दूसरी संतान थी। अकबर के निकट रहने से शाहजहां के अंदर भी तीक्ष्ण बुद्धि और कला के प्रति आकर्षण जागृत हुआ था। तो याद रखें कि अकबर इनके ही वंशज थे, तो वहां से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस चीज का? तो तीक्ष्ण बुद्धि और कला के प्रति आकर्षण इनके मन में जागृत हुआ। तो याद रखें शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन है 24 फरवरी 1628 को, 23 फरवरी 1629 को, 22 फरवरी 1627 को या 24 फरवरी 1629 को। तो शाहजहां गद्दी पर 24 फरवरी 1628 को बैठा था। अब आपको डिटेल बता दें, 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण ए शानी की उपाधि के साथ किया गया था। तो याद रखें कि इनका अगर पूछा जाए कि शाहजहां जब गद्दी पर बैठा था तो उनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी की उपाधि के साथ इन्हें गद्दी पर बिठाया गया था। और कब? तो 24 फरवरी 1628 को बिठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहां की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है हाजी बेगम, शहजादी खानम, जगत गोसाई या चांद बीबी। तो शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। आपको बता दें कि जो शाहजहां थे इनकी माता का नाम जगत गोसाई था और इनके पिता का नाम जहांगीर था। तो दोनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शन है गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश या बीजापुर। तो सही आंसर है अहमदनगर राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। आपको बता दें कि अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। तो याद रखें कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जो शाहजहां के पुत्र थे उनके बीच में झगड़ा कब हुआ था, तो 1657 और 1658 के बीच में उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे भी बनता है कि शाहजहां ने किस सिंहासन का निर्माण करवाया था या किस सिंहासन को बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को बनवाया था। अब मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ऑप्शन जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो मयूर सिंहासन जहांगीर ने बनवाया था। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको यही याद रखना है कि मयूर सिंहासन किससे संबंधित है, तो यह शाहजहां से संबंधित है। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि यह दिख रहा है आपको मयूर सिंहासन। अब आपको इसके बारे में डिटेल में बता दें कि वह मयूर सिंहासन जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, पहले यह आगरा के किले में रखा गया था। वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। दिल्ली में इस सिंहासन को ईरान का शाह नादिर शाह लूट कर ले गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया,
गया? तो ईरान का शाह नादिर शाह लूट कर ले गया। तो किस देश का? तो ईरान देश का एक राजा इसे लूट कर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था? ऑप्शन है मोती मस्जिद में, ताजमहल में, मयूर सिंहासन में या लाल किला में। तो विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगवाया था। आपको बता दें कि मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, क्योंकि इनके बैठने के बाद ईरान के जो राजा थे वह ईरान के जो शासक थे वह इसको लूट कर ले गए। तो याद रखें कि मुगल वंश का अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा था वह है मोहम्मद शाह रंगीला, और सबसे पहला शासक कौन था? तो शाहजहां था, क्योंकि इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस मुगल बादशाह ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो सही आंसर है शाहजहां मुगल बादशाह ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। आपको डिटेल बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली थी। तो याद रखें कि शाहजहां ने किस राजधानी की नींव या किस नाम से शहर की नींव डाली थी? सो शाहजहानाबाद नाम से दिल्ली में एक नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद, उस्ताद अहमद हसन या बादल खां। तो मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम है बादल खां। अब आपको बता दें कि मयूर सिंहासन का वास्तुकार भी बादल खां थे। इसे तख्त ए ताउश कहा जाता था। तो याद रखें कि इसे किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसे तख्त ए ताउश कहा जाता था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे हुए कोहिनूर हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आप याद रखें कि ये एक फैक्ट है कि अगर पूछा जाए कि भारत को सोने की चिड़िया किस वजह से कहा जाता था, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि सोने की चिड़िया इसी वजह से कहा जाता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी होगा, इसी वजह से इन्हें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और शाहजहां ने कोहिनूर हीरा, जो सबसे ज़्यादा महंगा हीरा होता है, वह मयूर सिंहासन पर लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन है मनुक्की या मनुची, इब्न बतूता, विलियम हॉकिंस या थॉमसरो। तो शाहजहां के शासनकाल में मनुक्की विदेशी यात्रा भारत में आया था। आपको बता दें कि शाहजहां के शासनकाल में मनुक्की या मनुची, आपको कोई भी एग्जाम में नाम मिले इन दोनों में से तो आप उस पर टिक करें। मनुक्की विदेशी यात्री भारत आया था। इटली यात्री निकोलो मनुची, इनका क्या नाम है? तो निकोलो मनुची। और यह किस देश के हैं? तो यह इटली के हैं। ने मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुमताज महल कौन है, मुमताज बेगम कौन है? तो मुमताज बेगम जहांगीर की पत्नी है। अब आपको बता दें कि मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है बीबी का मकबरा, ताजमहल, कुतुब मीनार या लाल मंदिर। तो मुमताज महल के मकबरे को ताजमहल के नाम से जानते हैं। अब आपको बता दें कि इनका जन्म 1553 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन हसफ खान एक फारसी सज्जन थे जो नूर जहां के भाई थे। तो याद रखें कि मुमताज महल किसकी पत्नी है? तो यह शाहजहां की पत्नी है, और इन्हीं की याद में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से शाहजहां के शासनकाल में कवि कौन था? ऑप्शन है कलीम, काशी, कुदशी या मुनीर। तो सही आंसर है कलीम शाहजहां के शासनकाल में एक कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब आपको बता दें दिल्ली में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल में चयनित किया गया था। तो आपको बता दें
कि जो लाल किला है यह दिल्ली में स्थित है और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया और इसकी दीवारें लाल रंग की है, जिसके कारण इसे लाल किला कहा गया है। और आपको एक यह स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, याद रखें कि इस लाल किले को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, तो 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? ऑप्शन है दिल्ली में, काबुल में, भोपाल में या आगरा में। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाई गई मस्जिद है। तो याद रखें कि अगर पूछा जाए कि शाहजहां द्वारा कौन सी मस्जिद बनवाई गई है, तो इसका सही आंसर होगा मोती मस्जिद, जो आगरा के लाल किले में स्थित है। इसी नगर में एक दूसरी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1665 में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या जहांगीराबाद। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। तो याद रखें कि इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ताजमहल को, और लाल किले को भी शामिल किया गया है। और आगरा को किसके नाम से जाना जाता है? तो यह एक प्रेम की निशानी है जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है हेनरी हिबन, उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मा फोस्टर या उस्ताद घनी। तो ताजमहल के वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रधान वास्तुकार होने के अधिकारी हैं। शाहजहां के दरबार का इतिहास उसके निर्माण में व्यक्तिगत रुचि दर्शाती है। तो याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और नाम याद करने में दिक्कत होती है, तो इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ऑप्शन है शहादरा लाहौर, मकराना राजस्थान, सिकंदरा या औरंगाबाद। तो ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था। तो आप सभी ने, जिसने भी ताजमहल देखा हो, सभी को पता होगा कि वह वाइट कलर का संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह संगमरमर पत्थर कहाँ का है? तो वह मकराना राजस्थान से संगमरमर पत्थर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1630 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में या 1636 ईस्वी में। तो ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 ईस्वी में प्रारंभ किया था। आपको बता दें कि इसका निर्माण 1631 से 1631 या 32 में शुरू किया गया था, जो 1653 में पूरा हुआ था। तो कितने साल? तो टोटल 22 साल लगे थे ताजमहल का निर्माण करने में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन है अकबर, जलाल, दारा शिकोह या शाह आलम। तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह प्रसिद्ध था। अब आपको बता दें दारा शिकोह कौन था? तो यह शाहजहां के बड़े बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? तो मुगल वंश के हाथ से कौन सी जगह निकल गई थी? तो ऑप्शन है कन्नौज, कंधार, अजमेर या आगरा। तो शाहजहां के समय पर कंधार जगह मुगल हाथ से निकल गई थी। 1622 ईस्वी में कंधार क्षेत्र हाथ से निकल गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शाहजहां के हाथ से कंधार क्षेत्र कब निकल गया था, तो 1622 ईस्वी में निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है शाहजहां, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी या इनायत खान। तो शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे। तो आपको बता दें कि शाहजहांनामा किसकी पुस्तक थी? तो यह शाहजहां की पुस्तक थी। और किसने यह लिखी थी? तो इनायत खान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को किसने कैद किया था? ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर या फातिमा बेगम। तो शाहजहां को कैद उनके बेटे औरंगजेब ने ही किया था। अब आपको बता दें कि जो शाहजहां थे, इनके बेटे ने
इनसे गद्दी छीनकर सिंहासन पर बैठकर और इनको बंदी बना लिया गया था। आपको बता दें कि 18 जून को 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन है 22 वर्ष, 25 वर्ष, 23 वर्ष या 24 वर्ष। तो ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। तो याद रखें कि कितने समय का वर्ष निर्माण कार्य में समय लगा था, तो 22 साल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी डिटेल बता दें, ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे। इसका निर्माण 1631-32 में शुरू हुआ था, जो 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। तो याद रखें कि कितने मजदूर थे शामिल इसमें, तो 20,000 से ज़्यादा मजदूर इसमें कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस भवन की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है? ऑप्शन है आगरा का किला, मोती मस्जिद, लाल किला या ताजमहल। तो सही आंसर है ताजमहल। ताजमहल एक ऐसा भवन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्टार मार्क जरूर कर लें इस क्वेश्चन को। इमारतों का बादशाह भी शाहजहां को कहा जाता है। तो याद रखिए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह को इमारतों का बादशाह कहा जाता है, तो वह है शाहजहां। और इन्हें स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 22 फरवरी 1667 को, 22 जनवरी 1666 को, 24 जनवरी 1665 को या 22 जनवरी 1669 को। तो शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई थी। आपको बता दें कि जहां शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किए और 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि औरंगजेब ने इन्हें बंदी बनाया था और कितने वर्षों के लिए? तो 8 वर्षों के लिए इन्हें बंदी बनाया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बता दें आपको कि शाहजहां के शव को उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनाया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह ने अपने ही पिता को बंदी बनाया था? तो औरंगजेब होगा उसका आंसर, और पिता का नाम क्या होगा? तो शाहजहां होगा। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको शाहजहां के ये 25 MCQs पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इसके पहले आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर चारों की वीडियो अपलोड है, आप सभी लोग जरूर देख लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs उसमें बताए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो औरंगजेब की MCQs के साथ।